या आम्रपाली की कहानी। जी हाँ, जब गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, उनको सत्य की प्राप्ति हो गई, तो इसके बाद क्या हुआ कि एक बार आम्रपाली उनसे मिले और आम्रपाली ने कहा कि मैं सब कुछ आपको देना चाहता हूँ महाराज, मैं सब कुछ देना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा है, धन है, दौलत है, मेरा ये सुंदर जवानी है, मैं सब कुछ आपको देना चाहता हूँ, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े राजा तरसते। तो बुद्ध ने इन सारी बातों को सुना और फिर उन्होंने उत्तर दिया कि क्या देवी, इन सारी चीज़ों में तुम पा लिया है तुमने, या फिर तुम बंधे हुए हो इन सारी चीज़ों से, मतलब अभी भी मोह है, अटैचमेंट है, या खत्म हो गया है। तो उन्होंने फिर सोचकर जवाब दिया कि नहीं, मुझे इस सारी चीज़ों में मैं ही बंधा हुआ हूँ, एक्चुअली मैं ही बंधा हुआ, मैं ही जकड़ा हुआ हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम मुझे फिर खुशी कैसे दे सकते हो, आज़ादी कैसे दे सकते हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जितनी भी चीज़ें आप इकट्ठा कर लीजिए, धन इकट्ठा कर लीजिए, दौलत इकट्ठा कर लीजिए, आप सुंदरता इकट्ठा कर लीजिए, आप जवानी ले लीजिए, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें मिल ही नहीं सकती है। इस बात से ये सिद्ध होता है। और फिर बाद में वो भिक्षुणी बन गई, इस बात को भी आप जानते होंगे। तो मेरा कहने का आशय ये है कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप जहाँ सुख ढूंढ रहे हो वहाँ सुख रियल में नहीं है, ब्रह्मचर्य में रियल सुख है। अगर ब्रह्मचर्य में रियल सुख नहीं होता तो फिर वो नहीं ठुकराते, वो फिर उन्हीं के साथ चले जाते। क्योंकि बुद्ध के जैसा साइंटिफिक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता है। बुद्ध जितने साइंटिफिक हैं, जितने आज के तौर पे वो जितने समझदार हैं, तो आप इस चीज़ को जानिए और आप भी अपने जीवन में प्रण लीजिए। आप अपने अंदर से और बाहर से आपको वज्र बनना होगा, बिना वज्र बने। और ऐसे वेद में भी कहा जाता है कि वज्र बनना होगा। जब तक वज्र नहीं बनेंगे तब तक आपको कोई भी इसी तरह लुभा करके चल जाएगा, तो फिर आपकी ज़िंदगी की कीमत क्या रह जाएगी। तो सोचिए, इस विषय पर विचार कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप कहाँ फिर फंस रहे हैं और हमें बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।